जय हिंद दोस्तों, लकुलिस आईएएस में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेक्शन है पत्र लेखन का। तो हमारे सिलेबस में ये 4 तरह के पत्र हैं: सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम अच्छे पत्र की विशेषताएं। अच्छे पत्र में क्या होना चाहिए? सरल भाव शैली। तो जो आपने भाषा यूज़ की है, भाव शैली है, वो एकदम सिंपल साधारण भाषा में लिखना है। विचारों की सुस्पष्टता। जो भी आप कह रहे हैं वो सिंपल भाषा में स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि जो पढ़े उसको तुरंत समझ में आ जाए। संक्षिप्त और संपूर्णता। तो पत्र में अक्सर आपके पास लगभग एक ही पेज में आप लिखते हैं, तो आपको शॉर्ट में एकदम सिंपल लिखना है, लेकिन ये नहीं है कि कुछ छोड़ देना है, पूरा भी करना है और उसको छोटे में भी लिखना है। संक्षिप्त भी होना चाहिए, संपूर्ण भी होना चाहिए। प्रभावान्विति। इसका मतलब है कि जो आपकी राइटिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए कि कोई आपको आपका पत्र कोई देखे तो वो पहले से ही उस पर प्रभाव पड़े कि वाह क्या अच्छा लिखा है। इसी तरह से बाहरी सजावट भी ज़रूरी है। राइटिंग हो गई, कहीं पर कटिंग नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें अपनी जगह पर लिखनी है। ये सब आप इंश्योर करोगे अपने पत्र में तो आपको अपने आप ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरकारी पत्र। सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहलाते हैं। तो दोस्तों कई बार पेपर में शासकीय पत्र वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कई बार सरकारी पत्र, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का एक ही मतलब है। आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो लोग हिंदी मीडियम से नहीं है उनके लिए मुश्किल हो जाता है ये। तो सरकारी पत्र या शासकीय पत्र दोनों का एक ही मतलब है। इनका प्रयोग सरकारी विभागों कार्यालयों द्वारा किया जाता है। ऑब्वियसली जब नाम से ही पता लग रहा है सरकारी पत्र है तो सरकारी विभाग कार्यालय इसका प्रयोग करते हैं। अब सरकारी पत्र के अंग, उसमें क्या क्या होता है? इसमें पत्र संख्या या क्रमांक लिखते हैं, कार्यालय का नाम होता है जिसकी ओर से पत्र भेजे जा रहे हैं, प्रेषक का स्थल और दिनांक लिखते हैं, प्रेषक का पद भी लिखते हैं, विषय लिखते हैं, प्रेषित का पद लिखते हैं जिसको भेजा जा रहा है, संबोधन के लिए एक शब्द का यूज होता है, पत्र का क्लेवर होता है, स्वसंबोधन भी होता है इसमें, हस्ताक्षर होते हैं और संलग्न विवरण होते हैं। ये सब सरकारी पत्र के अंग हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे आप कौन सा अंग किस जगह पे लिखना होता है। तो ये एक सरकारी पत्र का प्रारूप है। तो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या लिख दो, दिनांक लिख दो सबसे ऊपर, और सीधे यहाँ पे जो सीधे हाथ पर लिख देंगे दिनांक। अब लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखेंगे प्रेषक, प्रेषक का पद लिखना है और विभाग लिखना है। ऐसे ही फिर उसके बाद संबोधन के लिए यूज़ करना है सेवा में। उसके बाद प्रेषित का पद और विभाग लिखना है। फिर हम लिखेंगे विषय, जो भी जिससे भी रिलेटेड, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पर विषय लिख देंगे। और स्वसंबोधन वो यहाँ बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखेंगे महोदय या महोदया। तो इसके बाद ये लाइन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ये मतलब एक तरह से फॉर्मेट मतलब हर जगह यूज़ हो जाएगी। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, उसके बाद जो भी आपको पत्र में आप लिखना है वो सब लिख देना। और 3-4 लाइन बहुत है इसमें, ज़्यादा आपको वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 लाइन में हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वसंबोधन के लिए भगवदीय या फिर आपका विश्वासभाजन, इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं पत्र में। उसके बाद अपना नाम और पद यहाँ लिखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है पत्र संख्या, फिर किस किस को ये भेजा जा रहा है, इसकी प्रतिलिपि किस किस को भेजी जा रही है, उनके नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये था हमारा सरकारी पत्र का प्रारूप। इसमें आपको सबसे पहले तो ये कोई भी पत्र है उसमें ये आंसर करना है कि जो चीज़ें हैं, जो अंग हैं उसके वो अपने स्थान पे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने दिनांक या ऊपर लिखना है आपने नीचे लिख दिया दिनांक,
और प्रेषक के ऊपर प्रेषित लिख दिया। जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है ये पूरा एक प्रारूप है, इस प्रारूप को आप लिखोगे तो बढ़िया नंबर मिलेंगे। प्रेषक लिखना है ऊपर, फिर सेवा में, फिर विषय लिखना है, फिर संबोधन, फिर पत्र में क्या है, फिर स्वसंबोधन है, फिर यहाँ पे प्रतिलिपि किस किस को भेजी जा रही है ये लिखना है। इसके बाद आता है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है या किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। तो सरकारी पत्र क्या था कि विभिन्न सरकारी विभागों में आपस में जो पत्राचार होता था वो सरकारी पत्र है। लेकिन अर्ध सरकारी में क्या है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं अर्ध सरकारी पत्र। मतलब ये कि एक पार्टिकुलर विभाग के पास नहीं जा रहा, उस विभाग के किसी कर्मचारी के पास जाएगा डायरेक्टली। क्योंकि जैसे मतलब कि एक ज़िले का डीएम ए है, दूसरे ज़िले का डीएम बी है, उन दोनों को आपस में कुछ जानना है, कुछ बातचीत करनी है ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अर्ध सरकारी पत्र लिख के अपने विचार विमर्श जान सकते हैं। इस प्रकार के पत्र का मूल उद्देश्य क्या होता है, अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना या किसी विषय की जानकारी या सूचना पाना या विचार विमर्श का आदान प्रदान होता है। रचना शैली, अर्ध सरकारी पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत बातचीत हो रही होती है तो एक मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है और इसमें आत्मीयता रहती है, इसीलिए संबोधन के लिए इसमें यूज करते हैं प्रिय, और स्वनिर्देश के यूज करते हैं आपका विश्वासभाजन, क्योंकि इसमें आत्मीयता है, इसमें व्यक्तिगत बात हो रही है तो व्यक्तिगत विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पे स्वनिर्देश के लिए पत्र में हमने यूज किया था आपका विश्वासभाजन, और अर्ध सरकारी पत्र में इसकी जगह हम लिखेंगे आपका सद्भावी, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका सद्भावी में ज़्यादा आत्मीयता है। इसमें प्रेषक अधिकारी केवल अपना हस्ताक्षर करता है। वैशिष्ट है मतलब कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, औपचारिक पत्र है ये, एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाना चाहिए, आत्मीयता होती है इसमें, संबोधन के लिए प्रिय यूज होता है, और स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी। ये यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र संख्या का प्रारूप है। तो सबसे ऊपर लिखेंगे अर्ध सरकारी पत्र संख्या, लिख देंगे सबसे ऊपर, फिर ये सीधे हाथ पे लिख देंगे विभाग स्थान और दिनांक, जैसे भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली, फिर दिनांक लिख दी। अब संबोधन के लिए आत्मीयता रहती है इसमें, तो यहाँ पे प्रिय वर्ड यूज होगा संबोधन के लिए, प्रिय नरेंद्र जी, आपके पत्र संख्या, फिर जो भी मैटर आप रिप्लाई कर रहे हैं या फिर कुछ आप उनसे जानना चाहते हैं वो हो सकते हैं। अगर आप उनके पत्र का उत्तर दे रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि आपका विचार क्या है। और स्वसंबोधन के लिए यहाँ पे आपका सद्भावी यूज होगा। तो दोस्तों पत्र में हमने देखा था यहाँ पे आपका विश्वासभाजन यूज हुआ था, यहाँ पे अर्ध सरकारी में पत्र यूज हो रहा है आपका सद्भावी, और फिर नाम लिखना है। नीचे यहाँ पे सरकारी पत्र में पद भी लिखा था हमने, लेकिन यहाँ पे पद नहीं लिखना, सिर्फ नाम लिखना है। और फिर यहाँ पे जिसको हमने भेजा है उसका नाम पद यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों इन दोनों को आप अच्छे से प्रारूप को समझिए और लिख लिख के एकदम रट्टा मार लीजिए फॉर्मेट को, बस उतने में ही हो जाएगा। जो भी लिखना होगा वो तो सवाल के हिसाब से आप लिख ही दोगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।